हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले हाइलाइट्स को कंप्लीट करते हैं। ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर आज के दिन दो बार ट्रेंड कर रहा है पाई नेटवर्क ट्विटर के ऊपर, मतलब कि एक्स के ऊपर। पाई फेस्ट के बारे में कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन आ चुकी है। मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आप सभी को पता चलेगा कि अभी हाल फिलहाल के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। पाई क्रिप्टो स्टेलर V20 मर्ज बेसिकली ये क्या है, इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो मैं आज आप सभी को बताऊंगा। पाई नेटवर्क के प्राइस को लेके भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो वो भी आप सभी को क्लियर होगा। और एक एक्सचेंज है जहां पे पाई नेटवर्क का प्राइस बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलता है और अभी रिसेंटली प्राइस और तेजी से इंक्रीज हुआ है। और ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है प्राइस के रिलेटेड जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। पाई चैन मॉल के बारे में भी आप सभी को पता चलेगा। पाई वॉलेट के रिलेटेड कुछ Q&A है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। फीस के रिलेटेड, पेमेंट्स के रिलेटेड, ब्लॉकचेन एनएफटी और भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो वीडियो के अंदर ही आप सभी को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारा फर्स्ट अपडेट आ चुका है पाई फेस्ट रिकैप की तरफ से, और यहाँ पे पूछा जा रहा है और बताया भी जा रहा है, एक्टिव पाई पाइनियर्स व्हाट इज द ऑनलाइन परसेंटेज ऑफ योर टीम नाउ। तो आप सभी के फोन पे इस टाइप का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे अभी जो आपकी टीम है उसके अंदर कितने लोग बेसिकली एक्टिव हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 134 में से 16 लोग एक्टिव है, तो आप भी जाके इस चीज को चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे किट्स वगैरह भी है जो पाई नेटवर्क को प्रमोट करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे हर एक लोकेशन के अंदर हमें पाई नेटवर्क के प्रमोशंस, एडवर्टाइजमेंट, मीटिंग, XYZ जो भी तरीका होता है प्रमोशन करने का, सभी तरीका पाई नेटवर्क कर चुका है। इसी वजह से जो पाई नेटवर्क के पाइनियर से बहुत ही तेजी से इंक्रीज करते हैं, और ट्विटर पे मतलब कि एक्स पे भी ये हर महीने ट्रेंड करता ही रहता है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पाई फेस्ट के बारे में। ऑफिशियल पाई नेटवर्क ने क्या बोला है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं 2.8 मिलियन के आसपास फैन फॉलोइंग है। बताया जा रहा है दी पाई फेस्ट इवेंट समरी इज आउट। गो टू द होम स्क्रीन टू फाइंड आउट व्हाट रीजन इन द वर्ल्ड कलेक्टेड द मोस्ट पाई फेस्ट सर्विस सबमिशंस एंड टू सी वीडियो ऑफ मैनी ऑफ द पाइनियर्स एंड बिजनेसेस दैट पार्टिसिपेटेड इन द ग्लोबल इवेंट। तो पाई फेस्ट का जो इवेंट समरी है, जिसके अंदर अभी रिसेंटली जो इवेंट हुआ था उसकी डिटेल्स आ चुकी हैं कि कौन सी कंट्री के अंदर कितने मतलब पेमेंट्स हुई थी, किस हिसाब से प्रमोशंस हुए हैं, कौन सी कंट्री ने ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब कि किया है, और किसके अंदर ज़्यादा शॉप्स वगैरह भी हमें देखने को मिली है। तो ये आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, होम स्क्रीन पे जाके। और उसके साथ यहाँ पे आपको वीडियो फुटेज भी देखने को मिलेगी कितने लोगों ने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पे पाई न्यूज़ ने बताया है, थैंक्स टू पार्टिसिपेट ऑफ ग्लोबल पाइनियर्स एंड मर्चेंट्स पाई फेस्ट 2023 वाज अ ह्यूज सक्सेस। जो पाई का भी फेस्ट रिसेंटली हुआ था, 6 तारीख को स्टार्ट हुआ था और ये 11 तक चला था। और इसके अंदर बहुत ही बड़ा एक नंबर जो हिट हुआ था पाई नेटवर्क की तरफ से, जिसमें कि नई नई शॉप्स हमें देखने को मिली थी इंडिया की तरफ से भी, और आउटसाइड कंट्रीज में तो क्रेज है ही इस चीज़ का। और ये सक्सेसफुल इवेंट हुआ था। पाईको टीम पाई फेस्ट सर्वे कलेक्टेड फोटो ऑफ पार्टिसिपेटिंग लोकल बिजनेसेस एंड रिसीव ओवर 21,000 रिस्पॉन्सेज। तो 21,000 से ज़्यादा यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स देखने को मिले हैं। 155 जो कंट्रीज है उन्होंने इस चीज़ के अंदर मतलब कि पार्टिसिपेट किया था। 32 इंडस्ट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और इंडोनेशिया का फुटेज मतलब बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया, यहाँ पे नेम भी मेंशन है कि इस कंट्री ने ज़्यादा मतलब प्रमोशंस किए हैं, या प्रमोशंस के साथ ये जो पाई फेस्ट है इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की बार्टर सिस्टम्स या पेमेंट्स वगैरह को अनेबल किया है। अब चलते हैं कुछ अलग अपडेट्स की तरफ, जैसा कि इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी बार्टर सिस्टम्स को स्टार्ट किया जा रहा है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन वगैरह पे देख सकते हो। एंड गाइस मैं एक्स के ट्रेंडिंग पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हैशटैग पाइको टीम आप सभी को ट्रेंड होता हुआ देखने को मिलेगा। 1700 से ज्यादा यहाँ पे पोस्ट है, और उसके साथ एक और यहाँ पे पाई नेटवर्क ट्रेंड कर रहा है। बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर आप देखोगे तो पाई नेटवर्क आपको ट्रेंड होता हुआ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 6000 से ज्यादा पोस्ट की गई है। तो अभी के टाइम में आप सभी देख रहे हो कि पाई नेटवर्क
एक्सपेक्ट ट्रेंड कर रहा है और एक बार नहीं 2-2 बार कर रहा है और ये बहुत बड़ी बात होती है और आप देखोगे पूरे महीने के अंदर 27-28 दिन तो ये ट्रेंडिंग करता ही रहता है। कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स को भी कवर कर लेते हैं कि अभी डिजिटल पेमेंट्स के रिलेटेड पाई नेटवर्क में क्या-क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ आप सभी को देखने को मिलेगी और ये नाइजीरिया का फुटेज है और नाइजीरिया के अंदर बहुत ही क्रेज़ी तरीके से इस चीज़ के हमें प्रमोशंस वगैरह देखने को मिलते हैं। और जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर भी कुछ कंट्रीज़ के लिमिटेड न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पे हमें पाई नेटवर्क के प्रमोशंस देखने को मिलते हैं और पाई नेटवर्क के बारे में टेलीविज़न्स पे भी स्प्रेड किया जा रहा है कि किस टाइप की चीज़ें बेसिकली यहाँ पे देखने को आपको मिलती है और ये किस टाइप से फ्यूचर में आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और हम सबको तो ये तो पता ही है कि जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, जो ब्लॉकचेन एनएफटी है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है फ्यूचर के अंदर और जिसके पास इन सभी चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज होगी, वो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से बना सकता है। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क एंड स्टेलर्स V20 मर्ज अ क्वांटम लीप टॉवर्ड ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो बेसिकली V20 मर्ज क्या है और आप सभी को इससे किस टाइप के बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ों के अंदर आप सभी को अपग्रेडेशंस देखने को मिलने वाले हैं। वो स्पीड के रिलेटेड हैं, कुछ सिक्योरिटी के रिलेटेड है, कुछ एफिशिएंसी के रिलेटेड है और उसके साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को भी कवर किया जा रहा है। व्हाट पाई यूजर्स कैन एक्सपेक्ट, तो क्या-क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के अंदर बताया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है ब्लेजिंग फास्ट ट्रांज़ैक्शन। आप सभी को जैसे ही V20 इनेबल होगा तो आप सभी को फास्ट ट्रांज़ैक्शंस देखने को मिलेगी। पाई यूजर्स कैन नाउ सेंड एंड रिसीव ट्रांज़ैक्शंस इन अ मैटर ऑफ सेकंड ग्लोबली। तो ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप हो तो आपको पेमेंट्स वगैरह करनी है पाई के अंदर तो आपको बहुत ही कम सेकंडों के अंदर देखने को मिलेगा और उसके साथ यहाँ पे आप सभी को सारी चीज़ों की मतलब एश्योरेंस भी होगा सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो दूसरी चीज़ है एनहेंस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को और डिटेल में समझने के लिए आप देखते हैं क्या लिखा गया है। V20 पोर्टफाइज पाई ऑलरेडी रोबोस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर विद एडवांस क्रिप्टोग्राफी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होगा कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो आप इजीली सारी चीज़ों को देख पाओगे, सारी चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी रहेगी आपके सामने, ठीक है? कोई भी चीज़ आपसे छुपी नहीं रहेगी जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि हाँ, जो मेरा डेटा है या जो मेरी ट्रांजैक्शंस है कहाँ हो रही है सब आपके सामने रहने वाला है, ठीक है? और वो आपके अलावा कोई और नहीं दे सकता। एंश्योरिंग दैट यूजर्स पाई होल्डर्स आर सेफर देन एवर बिफोर, ठीक है? तो आप सभी बहुत सेफर यहाँ पे रहने वाले हो। तीसरी चीज़ है अनपैरेलल्ड स्केलेबिलिटी। इसके अंदर बेसिकली क्या है विद द सीमलेस स्केलेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय V20 द पाई नेटवर्क इज प्रिपेयर्ड टू हैंडल मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन एफर्टलेसली। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक-एक ट्रांज़ैक्शंस को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना, उसमें सिक्योरिटीज़ को लगाना और उसके साथ सारी स्पीड को भी मेंटेन करना, तुरंत आपको रिकॉर्ड्स वगैरह भी दिखाना, ये थोड़ा टफ हो जाता है। इसी टफनेस को सॉल्व करने के लिए V20 को यूज़ किया जाएगा और इसके अंदर बेसिकली मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है? जैसा कि आप सभी देखोगे कि अभी के टाइम में कोई भी प्लेटफ़ॉर्म होता है तो आपसे कोई ना कोई चार्जेस लेता है। अगर आप बाइनेंस भी यूज़ करते हो तो अगर आप क्रिप्टो में मतलब किसी को वॉलेट में मतलब कुछ भी अमाउंट ऑफ बिटकॉइन सेंड करते हो या बीपीओ सेंड कुछ भी सेंड करते हो तो आपको $1 या $2 के आसपास की ट्रांज़ैक्शन जो फ़ी वगैरह होती है वो देनी पड़ती है क्योंकि उसी से वो प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म को मेंटेन किया जाता है, ठीक है? और यहाँ पे इसी चीज़ को बहुत अच्छे से रखा जाएगा। दिस स्केलेबिलिटी सेट द स्टेज ऑफ वाइडस्प्रेड अडॉप्शन एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। तो ये कहीं न कहीं एक तरीके से ग्लोबल इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कहीं न कहीं मैं यहाँ पे जो चार्जेस की बात कर रहा हूँ वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा उसी को डिटेल में। पाई फाइनेंशियल फ्रीडम विदिन रीच। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है पाई ओवररीचिंग मिशन टू एम्पावर एवरीवन विद सिक्योर borderless finances take a giant leap forward with faster, cheaper, and more reliable transaction. Pi became a potent tool for achieving financial independence and inclusion. जैसा कि पाई नेटवर्क ने साफ साफ स्टार्टिंग से ही बोला है कि हम P2P पे काम कर रहे हैं, पीयर टू पीयर पे, जिसमें कि बायर एंड सेलर डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होगा। जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करोगे वो पाई का प्लेटफॉर्म होगा, उसके अंदर आपको
जो चार्जेस होंगे बिल्कुल ना के बराबर या बहुत ही कम देखने को मिलने वाले हैं। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम पाई वॉलेट्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं जो आप सबने पूछे हैं। फर्स्ट है, कैन वी यूज एन एक्सटर्नल वॉलेट टू होल्ड आवर पाई इन द फ्यूचर? क्या हम कोई एक्सटर्नल वॉलेट को यूज कर सकते हैं अपने पाई कॉइन्स को होल्ड करने के लिए फ्यूचर के अंदर? तो इसका आंसर बताया जा रहा है, इन द एनक्लोज्ड नेटवर्क पीरियड ऑफ मिनट योर पाई वॉलेट कैन बी यूज टू सेंड और रिसीव पाई पीयर टू पीयर और थ्रू एप्स विद इन पाई नेटवर्क ऐप इकोसिस्टम। तो यहाँ पे अभी एनक्लोज नेटवर्क का जो प्रॉपर पीरियड चल रहा है, इसके अंदर आप सभी देखोगे कि पाई के मेथड से ही आप सारी ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हो। ठीक है, कोई अभी एक्सटर्नल आप ऐप या कोई भी एक्सचेंज यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि लिस्ट हुआ नहीं है। जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है पाई के एप्लीकेशन से ही, पाई ब्राउजर से आप कर पाते हो, पाई के वॉलेट से। और इसके अंदर पीयर टू पीयर को बहुत ही स्पेशली हाईलाइट किया गया है, इसी वजह से पाई नेटवर्क भी जाना जाता है। और बताया जा रहा है, इन दी फॉलोइंग ओपन मैनेज पीरियड एक्सटर्नल कनेक्टिविटी विल बी अलाउड, सो पाई वॉलेट विल बी ओपन टू होल्डिंग एनी टाइप ऑफ क्रिप्टो एसेट एंड ऑल एक्सटर्नल वॉलेट कंपेटेबल विद द पाई ब्लॉकचेन कैन बी कंटेन योर पाई। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि फ्यूचर में जैसे ही पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग हो जाएगी तो जो भी एक्सटर्नल वॉलेट्स होंगे आप उसमें अपने पाई कॉइन्स को सेव कर सकते हो। सबके साथ आपको कोलैबोरेशंस वगैरह देखने को मिलेगा। और पाई की जो ब्लॉकचेन है अभी अपने साथ ही मतलब सब चीज़ें क्रिएट कर रही है, बट फ्यूचर में और भी डिफरेंट ब्लॉकचेन के साथ ही मिलके काम करेगी, कोलैबोरेशंस करेगी। एंड चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इज द पाई वॉलेट फॉलोइंग स्टैंडर्ड और डिड वी मेक अप आवर ऑन? क्या हम अपना खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हैं वॉलेट्स के रिलेटेड? तो यहाँ पे बताया जा रहा है, इट आर बेस्ड ऑन BIP39 एंड BIP44 स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो बेस है ये दोनों स्टैंडर्ड है विच आर पीयर टू पीयर रिसीव्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इन द क्रिप्टो करेंसी सेक्टर। जो क्रिप्टो करेंसी सेक्टर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हमें देखने को मिलता है पीयर टू पीयर के अंदर, तो वो यही स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। थर्ड चीज़ है, वाई आर द ट्रांजेक्शन फीस ब्लॉकचेन? जो अभी आप देखोगे कि पाई नेटवर्क पाई ब्राउज़र के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर एडवर्टाइज़मेंट को चलाता है, ठीक है? उसके पास एक वही सोर्स है इनकम जनरेट करने का जिससे कि वो ब्लॉकचेन्स या नोट्स वगैरह पे काम करता है, या जो भी इंटरनेशनल पे आप मीटिंग्स वगैरह देखते हो, क्योंकि पाइनियर्स तो अपनी जेब से खर्चा नहीं करेंगे। जो भी कुछ हो रहा है मीटिंग्स वगैरह, ये पाई को टीम कर रही है, पाई को टीम के कुछ मेंबर्स कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि ट्रांजेक्शन जो फीस है क्या मतलब ये होना सही है? तो यहाँ पे इसका आंसर बताया जा रहा है, ब्लॉकचेन हैज़ ट्रांजेक्शन फीस। ब्लॉकचेन की कुछ ट्रांजेक्शन फीस होगी, ठीक है? जैसे कि कुछ पॉइंट में हो गया, जैसे 0.01 पाई आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये क्यों किया जा रहा है बेसिकली? तो पहला पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है, अवॉइड स्पैमिंग दी ब्लॉकचेन विथ यूजलेस ट्रांजैक्शन। जो भी स्कैमर्स होंगे या जो भी लोग चाहते होंगे कि ऐसे ही यूजलेस ट्रांजैक्शन की जाए, तो वो रुक जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि यार एक भी ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं तो हमें यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इसीलिए वो लिमिटेड ट्रांजैक्शंस करेंगे। जैसा कि अभी मान के चलो बाइनेंस के अंदर $1 के आसपास की हमें ट्रांजैक्शन फी वगैरह देखने को मिलती है। अगर डेली बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन की जाएंगी तो उस हिसाब से ब्लॉकचेन एंड नॉट का मेंटेनेंस कॉस्ट भी होता है, तो वो देना पड़ता है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करोगे तो आपको कोई ना कोई वहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं क्योंकि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। तो उसी हिसाब से हम ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। अगर हमें लगता है कि यार ये ट्रांजैक्शन नहीं करनी तो हम नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं। इसीलिए हम लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही कर पाते हैं जो हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं कि हम फालतू की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जैसा कि अभी यूपीआई में क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी टैक्सेस या कोई भी हमें चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बट ऐसा स्टार्टिंग में नहीं था, आप सभी को पता होगा जब यूज़ करते थे आप पेटीएम वगैरह, तो स्टार्टिंग में ना आपको कोई ना कोई अमाउंट देना पड़ता था जब आप किसी के बैंक में पैसे भेजा करते थे, ठीक है? कोई ना कोई परसेंटेज था 3-4% के आसपास, मुझे भी कंफर्म याद नहीं आ रहा। बट वो जैसे ही प्रॉपर यूपीआई फ्री कर दिया उससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है। और आप जाके देखोगे कि हर साल जो यूपीआई की ट्रांजैक्शंस है बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट ये है कि हमें ₹1 की ट्रांजैक्शन करनी है या 1 लाख की ट्रांजैक्शन करनी है, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमारा वही अमाउंट जाने वाला है। बट क्रिप्टो करेंसीज के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। और धीरे धीरे करके तो आप देख ही रहे हो कि जो गवर्नमेंट है वो भी अच्छा खासा टैक्सेस लेती है अगर आप क्रिप्टो से प्रॉफिट बनाते हो। एंड गाइस अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क के प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे एक एक्सचेंज है एथलेंटिक एक्सचेंज करके, जो अप्रोक्सीमेट $20,000 दिखा रहा है एक पाई का। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा
ये वैल्यूएशन है और यहाँ पे इसका प्रॉपर कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दी जा रही है, जैसा कि आप सभी को मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे पाई BUSDT के अंदर आपको देखने को मिलेगा लास्ट प्राइस प्रॉपर वही शो कर रहा है, प्रॉपर मतलब कि $20,000 के आसपास है, कुछ ही कम है। और यहाँ पे 24 घंटे का यहाँ पे प्रॉपर ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो भी शो कर रहा है, ठीक है। 20,000 तक हाई गया है और लो की हम बात करें तो पॉइंट कुछ परसेंट का फर्क है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इतना ह्यूज अमाउंट है, बट रियलिटी के अंदर इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट आप सभी को पाई नेटवर्क का देखने को नहीं मिलने वाला। पाई नेटवर्क का जो आप सभी को प्राइस देखने को मिलेगा $1 देखने को मिलेगा या उससे कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। और अभी तक वीडियो पे बने हो तो प्लीज गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।